दिल ही तो है। खैरात है वो मेरी जो मैंने तुम्हें दी। अच्छा, खैरात है तो क्यों वापस लेना चाहती? नहीं चाहिए वापस, रख लो। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहे तो। मैं तो सब कुछ लुटा चुकी हूँ, खाली हाथ हूँ, मगर वो फिर भी तुम्हारा नहीं है। मेरे रबीरा के डिवोर्स पेपर्स। What? मेरे बच्चे की कुर्बानी देकर उसने जो किया है कभी माफ नहीं कर सकता उसे मैं। क्या हारून ने अबीरा को तलाक दे दी? ये तुम्हारे पास कहां से आया कागज? हारून ऑफिस आया था, उसी ने डिवोर्स पेपर्स हैंड ओवर किए, बहुत कुछ कह कर गया। हाय दिल ही तो है। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक गलती की वजह से यार। मुझे उन लड़कों से नहीं झगड़ना चाहिए था। काश उस वक्त मैं अबीरा की बात मान लेता तो। सबरीना, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी यार। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो तकलीफ में रहे। आउट ऑफ ऑल द पीपल तुम तो जानती हो ना कि मैं सच कह रहा हूं। अबीरा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो तुम? नहीं, ठीक हो मैं। आप बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। नहीं मेरी जान, कैसे छोड़ सकती हूँ मैं तुम्हें अकेला इस हाल में? क्या मम्मी, आप अपनी बदकिस्मती पे रो भी नहीं सकती? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ऐसे मत कहो। मम्मी, ये मेरी बदकिस्मती ही तो है। मैंने मोहित की मोहब्बत को ठुकराकर इस इंसान का इंतखाब किया। आई डिजर्व दिस। क्या वो ये समझता है कि तुमने मोहित की वजह से उसे छोड़ दिया? मोहित को कसूरवार मत ठहराए मम्मी, कोई गलती नहीं है उसकी इसमें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हारून ऐसी हरकत करेगा। उसने डिवोर्स पेपर्स मोहित के हाथ डिलीवर करवाए। मेरे साथ साथ उसे भी तकलीफ थी इस चीज की, उसे क्या करने की जरूरत थी? ये मामला हमारे बीच में था। हारून को ये सब नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया। मैं बात करूंगी बेटा उससे, मैं शीरीन से भी बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है मम्मी आपको किसी से बात करने की। उन्होंने खुद ही फोर्स किया है ना अपने बेटे को। मैंने आपको पहले ही कहा था उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ उस बच्चे की परवाह थी। और अब देखिए, वो बच्चा नहीं रहा तो उन्होंने कहा शादी क्यों रहे। अच्छा बेटा देखो, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत वैसी खराब है, मजीद खराब हो जाएगी।
बस मुझे कुछ देर के लिए छोड़ दें प्लीज हबीरा, प्लीज। हारून हमेशा मेरे काम आया है। आखिरी बार भी उसी ने मेरी हेल्प कर दी थी। ये चेंज मोहित को देखकर उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। उस दिन के बाद एक बार भी नहीं मिला मैं उससे। हॉस्पिटल में भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या करूं? क्या उसे उसके हाल पे छोड़ दूं? हाँ, तो मेरा क्या ताल्लुक है उससे जो मैं? अरे यार, इतना बेइज्जत तो मैं कभी भी नहीं था। मेरी वजह से आज वो दुखी है और मैं उसे। क्या सोच रहे? खाना शुरू करें? मैं नहीं खाऊंगा। वो वैसे देंगे जीने के बाद तो लोग खा रहे। रोहित का है, उसे खाने पे नहीं बुलाया? नहीं, वो कह रहे हैं उन्हें भूख नहीं है, थोड़ी देर तक खा लेंगे। अच्छा, तुम बैठो, खाना खा। मुझे भी भूख नहीं है, मैं उनके साथ खा लूंगी। सबरीना, मेरे लिए काम कर दोगी प्लीज? यार एक काम करो प्लीज, अबीरा के पास जाकर उसे तसल्ली दे दो।
देखो ये वक्त मुनासिब नहीं है, वरना मैं खुद उसके पास जाके उसे समझाता। रीना, मैं जानता हूं उसे, वो जो बहादुर बनती वो सब में है नहीं। सीरियसली उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मैं जानता हूं। तुम एक काम करो ना, तुम अपने सारे डिफरेंसेस साइड पे क्यों नहीं कर देती? उसको हमारी जरूरत है, प्लीज तुम उसका ख्याल रखो। तुम्हारी बहनों की तरह है यार। और मैं आपकी बीवी हूं। मैं आपको ये याद करवा दूं कि मैं पहले वाली सबरीना नहीं हूं जिसके हाथ आप अपने पैगाम भिजवाते थे। अगर आप उन्हें जाके मिल नहीं सकते तो आप उन्हें कॉल कर लें, लेकिन मुझे अपने और अबीरा आपी के मामले से दूर रखें। मोहब्बत में किसी का इम्तिहान नहीं लेते सबरीना, और ना ऐसे दोराए पे लाकर खड़ा करते हैं जहां पर उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि किस रास्ते का इंतखाब किया जाए। क्या आप भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी आप करते हैं? हाँ, यकीनन करती हो। और अगर नहीं भी करती तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी मोहब्बत और दीवानगी काफी है हम दोनों की। पता है, कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को जीते हैं, और मैं तो अबीरा की मोहब्बत को जीता हूं। सिर्फ उसी की मोहब्बत मैं जीना चाहता हूं, बस उसी के साथ। कहीं रह न जाए नाज कोई, नाम की ही वफा थी जो हमको मिली, कोई हमसा ही नाता बता दे जरा, क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। हारून जैसे खुदगर्ज और तंगदिल इंसान की खातिर अबीरा ने मोहित का दिल तोड़ा, उसे धोखा दिया। जो कुछ अबीरा ने किया है, हालांकि उसकी सजा तो भुगत रही है, मगर मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था कि उसके साथ ऐसा हो। सच, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम भी सोच रही होगी ना मैं कैसी बातें कर रही हूँ? नहीं, अबीरा आपी के साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बहुत दुख है। हारून भाई ने भी बहुत ज्यादती की आपी के साथ। हम लाख बुरे सही, मगर कोई कमजोर ही होगा जो अपनों के दुख पर खुश होगा। मैंने अबीरा को बहुत कोसा है जो कुछ उसने मोहित के साथ किया है, मगर ये मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि उसकी गोद उजड़े, हारून उसे छोड़ के चला जाए। मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा है, और सुबह का क्या हाल होगा।
उसकी तो इकलौती औलाद है, वो तो टूट कर रह गई होगी। सबूही, तुम इस तरह क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? तुमने अबीरा को भी तो संभालना है, उसे भी हिम्मत देनी है तुमने। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा तो दिल फटा जा रहा है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैंने अपनी बेटी को जिस तरह से अरमान से रुखसत किया है, हारून उसके साथ ऐसा करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मोहित अच्छी तरह से जानता था अबीरा की कंडीशन के बारे में, उसने ऐसे कैसे उसे धक्का दे दिया? अरे तुम्हें बताया तो है मैंने। हाँ कि वो उसे संभाल लेता। सबूही, अबीरा अगर उस दिन ना गिरती तो शायद ये सब ना होता, ना उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता और ना हारून उससे बदगुमान होके उसे डिवोर्स देता। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोहित ने जज्बाती होकर अबीरा को धक्का दे दिया और उसने ये बात रियलाइज ही नहीं की कि वो उसे बचाने की बजाय नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तो लगता है मोहित ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। क्यों करेगा वो ऐसा? क्या कह रही हो तुम? मोहित ऐसा सोच भी नहीं सकता है। सबूही, तो मेरी बात का मतलब समझी नहीं शायद। देखो, इंसान दिल के हाथों मजबूर होके ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मोहित फिर से पाना चाहता है अबीरा को, और शायद इसलिए वो सबरीना के साथ खुश नहीं है। हेलो, कैसी हो तुम? जिंदा हूँ। Listen, Avira, I'm really sorry, यार। प्लीज मोहित, तुम्हें अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कसूरवार ही ठहराती, बस किस्मत में लिखा था। नहीं, लेकिन अबीरा, फिर भी तुम्हें उसको काउंटर नहीं करना चाहिए था। अगर वो गन चला देता तो अच्छा था ना, मैं मर जाती। कम से कम इस गिल्ट के साथ जिंदा तो ना रहती ना कि मैंने तुमसे बेवफाई की है, वो भी उस हारून के कहने में। अबीरा प्लीज यार, इस तरह तो मत रो। कोशिश करो कि भूल जाओ सब। भूलने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अब मेरी खुशी का तो एक ही रीजन है मोहित, तुम। मगर अब तुम इसरार करते हो तो मैं मुस्कुराने की कोशिश करूंगी। ओके, बाय।
भूलने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अब मेरी खुशी का तो एक ही रीजन है मोहित, तुम। एक इंसान दिल के हाथों मजबूर होके ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोहित फिर से पाना चाहता है अबीरा को, और शायद इसलिए वो सबरीना के साथ खुश नहीं। सरमद से अगर मैं बाय चांस मिल भी लूं ना, तो आप एक हंगामा खड़ा कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं मुझसे, और खुद आप ही से छुप के मिलते हुए आप एक दफा भी नहीं सोचते कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तो मिल लिया करो सरमद से फिर। कह तो दिया ना कि दोबारा मैं कभी एतराज नहीं करूंगा। तो मैं जो करना है ना वो तुम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और वैसे भी मेरा कौन सा हक होता है तुम्हें रोकने का? तुम्हारे लिए तो हमारा रिश्ता ही खींचातानी है ना, जबरदस्ती का, टोटली अनमैच्ड। हाय दिल ही तो है। हो गई आपकी आप ही से बात? मैं सिर्फ उसे मनाने के लिए उससे बात कर। मैंने वजाहत नहीं मांगी आपसे, ना तो मैंने आपसे ये पूछा है कि आपके और आपी के बीच में क्या बातचीत हुई है। मैं तो सिर्फ ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी आपी से बात हो ही गई है तो हो सकता है आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो, या आपी से बात करके आपको तसल्ली मिल गई हो, या आपी ने आपको तसल्ली दे दी हो। क्योंकि मैं अगर आपका मैसेज देती तो बाद में वो असर तो ना होता ना। तंज कर रही हो मुझे? तुम तो बड़े बड़े दावे करती हो कि तुम मुझे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हो। तुम्हें क्या जरा सा भी एहसास नहीं है कि मैं किस शर्मिंदगी से गुजरा? अरे यार, मेरी वजह से अबीरा को हारून ने छोड़ा है। तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। आप दोनों सबसे छुप के मिल रहे हैं तो शर्मिंदा होना तो बनता है ना। छुप के मिल रहा हूं मैं अबीरा के बुलाने पर वहां पर गया था बस। तो क्यों गए आप? जितना मैं आपको जानती हूँ मुझे यकीन था आप पर, भरोसा था कि आप नहीं जाएंगे। मैंने कभी अपनी लाइफ में तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा सबरीना। पता है क्या मोहित, सरमद से अगर मैं बाय चांस मिल भी लूं ना, तो आप एक हंगामा खड़ा कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं मुझसे, और खुद आप ही से छुप के मिलते हुए आप एक दफा भी नहीं सोचते कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तो मिल लिया करो सरमद से फिर। कह तो दिया ना कि दोबारा मैं कभी एतराज नहीं करूंगा। तो मैं जो करना है ना वो तुम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और वैसे भी मेरा कौन सा हक होता है तुम्हें रोकने का? तुम्हारे लिए तो हमारा रिश्ता ही खींचातानी है ना, जबरदस्ती का, टोटली अनमैच्ड। अरे तुम्हारा तो असल मैच सरमद के साथ है। बार बार सरमद का नाम लेके आप मुझे एम्बैरेस नहीं कर सकते। खुद के लिए आपने अपनी कोई लिमिट्स नहीं रखी है। मेरे सामने आप ही से बात करते हैं, उन्हें याद करते हैं, अपनी मोहब्बत की किस्से सुनाते हैं मेरे सामने। क्या आपको एहसास नहीं होता कि मुझे क्या फील होता होगा? मैं कितनी दुखी होती होंगी। मेरा शौहर अपनी पहली मोहब्बत के लिए तड़पेगा तो क्या मुझे जेलसी फील नहीं होगी? क्यों जेलस होगी तुम? क्यों जेलसी होगी तुम्हें? तुम्हारे लिए रिश्ता ही जो है, मजबूरी से बंधी हुई हो तुम इसमें। और तुम्हें वैसे मुझसे कौन सी मोहब्बत है जो तुम्हें इशू होगा सबरीना? तुमने एक बार नहीं कई बार कहा है कि तुम सिर्फ अपने सर से मेरा एक्सीडेंट का इल्जाम उतारने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए ये सब कर रही हो। अरे तुम्हें तो सिर्फ हमदर्दी है मुझसे, ऐसा ही है ना? बस यही ताल्लुक है हमारा।
मम्मी, मम्मी, आप कब आए? हाँ, बहुत देर हो गई। मिले नहीं आप। आई थी मैं तुम्हारे पास, तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी तो यहाँ आ गई। वो मोहित काफी अपसेट था फोन पे। बहुत बेचैन था मिलने के लिए, जिद कर रहा था कि मैं उससे मिलने आ जाऊं। नहीं अबीरा, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा मोहित के पास जाना मुनासिब है। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहां पर। आप अभी भी सबरीना को नाखुश नहीं ना देख सकते। अबीरा, मैं तो तुम्हें भी खुश देख। मुझे पता है कि सबरीना और मोहित एक दूसरे के साथ खुश हैं कि नहीं। क्या उन्हें इकट्ठे होना चाहिए? लगता तो नहीं है, लेकिन और उसकी वजह मैं आपको बता दूं। इसकी वजह मेरी एक स्टुपिडिटी है, जिसकी वजह से हम तीनों की जिंदगी में कोहराम आ गया। अगर मैं वो बेवकूफी ना करती तो हम तीनों बिल्कुल खुश होते। सबरीना सरमत के साथ खुश होती, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही होती। और मैं मोहित के साथ होती, बहुत खुश। पर क्या मैं और मोहित आज भी इकट्ठे हो सकते हैं अगर सबरीना हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस मिस कर रहा हूँ अपनी बेटी को। तो आप मुझे मिलने आ जाएं। बेटा, बेटियों के ससुरालों में रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। आजकल जरा ज्यादा दिल चाह रहा है कि बस तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। मॉम, आपने तो कहा था आप सबरीना को यहाँ पर नहीं आने देंगी और डैड को रोक लेंगी। वो कॉल कर रहे हैं और सर घर बुला रहे हैं। वो यहाँ नहीं आ सकती, आई एम टेलिंग यू। बेटा तुम यहाँ आ जाओ ना मेरे पास। क्यों पापा? मेरा मतलब है कि आप मुझसे मिलने आ जाए ना। जान, 2-4 दिन के लिए कह रहा हूँ, हफ्ता भर ज्यादा से ज्यादा, और क्या। आ जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि तुम्हारे बाबा बहुत अपसेट हैं। सरमद ने तुम्हारे बाबा के दिमाग में ये बात बिठा दिया कि तुम अपने घर में खुश नहीं और अपने शौहर के साथ मजबूरी में वक्त गुजारी। बाबा, मैं वहां नहीं आ सकती। मेरा मतलब है कि इतने दिन तो बिल्कुल भी नहीं। चंदा, ये तुम्हारा अपना घर है ना। मेरी ख्वाहिश समझ लो। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। बाबा, आपको पता है ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं। क्यों, सबूरी को क्या हो गया?
वो आप ही को डिवोर्स हो गई है। क्या? क्यों? कब हुआ बेटा? मुझे नहीं पता पापा, उनके पर्सनल इश्यूज हैं, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अब परमानेंटली वो उस घर में वापस आ जाएगी और कोशिश भी करेगी कि तुम्हारी जिंदगी किसी न किसी तरह डिस्टर्ब रहे। नहीं पापा, अभी तो वो खुद बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और मम्मी भी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए तो मैं नहीं आ सकती। आप मुझे मिलने आ जाएं प्लीज़। ठीक है, मैं 2-4 दिन में आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, और आप भी मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कुछ हो, बस तुम खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफ़िज़। खबर? कौन परमानेंट घर आ रहा है? अबीरा, उसके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया उसे। खबर? देखें, फिर सबरीना को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अबीरा वहाँ वापस आ रही है तो कहीं फिर से मोहित के साथ किस मुसीबत में हूं मैं। इसने तो बस कैद करके रख दिया है मुझे। अब दिन रात बस इस रूम में गुजार। वो इससे मिल भी नहीं सकती तो फिर क्या फायदा। लेकिन इस रात तो मैं मिट क्या पूरी दुनिया से उनको खराब होगा और वो मुझे भूल कर अपनी लाइफ में मगन हो जाएगा। इस वक्त वो गिल्ट में है और मुझे उसे इस गिल्ट से निकलने नहीं देना चाहिए। फोन पे ही सही मुझे हर वक्त उससे राहत का एहसास दिलाना होगा। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह मोहित है। ये आपकी चाय। मेरी बात सुनो। क्यों मना किया तुमने उन्हें? जब तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे थे तो चली जाती उनके साथ। अगर आपको मेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अरे यार, क्या हर बात का गलत मतलब निकालना तुम पे फर्ज है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें प्यार से बुला रहे थे। तुम चली जाती कुछ दिनों के लिए उनके पास, मुझे कोई एतराज नहीं है। जाहिर है आपको क्यों एतराज होगा मेरे होने या ना होने से। मेरी बात सुनो, जाने से पहले ये जो तुम सोच रही हो ना, ये बताकर जाना। कुछ भी नहीं सोच रही मैं तो। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें सबरीना। पर दिल की बात तो आप आज भी नहीं समझते। तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं अबीरा की वजह से तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ? मेरे इनकार की वजह कुछ और है। वैसे भी मेरे वजूद से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप ही के लिए जो आपके दिल में मोहब्बत है, जो फिक्र है, वो तो नहीं निकाल सकती ना मैं।
सही बात है। इसका मतलब ये है कि मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में ना बिल्कुल ठीक है। तुम वाकई बहुत स्टूपिड हो सबीना। मतलब ये तो तुमने तय कर दिया कि इससे हटकर लॉजिक के बारे में तो तुमने सोचना नहीं। इसी मेथड को यूज करके जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना तो हमेशा गलत जवाब निकलता था, जैसे अभी निकल रहा है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से सोचती हो और गलत सोचती। चाय ठंडी हो रही है। इसमें कोई शक, मैं मोहित के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम्हें पता, मैं 1000 बार कह सकता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सबरीना से प्यार करता हूं। हाँ, वही सबरीना जिसे तुमने धकेला था मेरी लाइफ में जबरदस्ती। बट यू नो व्हाट, उसने मेरे दिल में जगह बना दी। कब, कैसे, ये मैं नहीं जानता। हाय दिल ही तो है